हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसका कोड है G444 और जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1885 से 1950 तक। और ये है आपका 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले मैं 2024 के प्रीवियस ईयर सारे पेपर करा चुका हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। सभी एमए प्रीवियस ईयर पेपर आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चाहे वो 2022 के हों चाहे 2024 के हों। तो जाकर के प्लेलिस्ट में आराम से देखिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि सीसीएस में ज़्यादातर पुराने पेपरों से ही क्वेश्चन बनता है। चलेंगे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फिर बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर है अग्रसर है तथा भारत में रहते हुए मेरी एक महान महत्वाकांक्षा उसके शांतिपूर्ण मौत में सहयोग देना है। तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, यह टिप्पणी किसने की कि कांग्रेस एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक है? यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था मद्रास में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समय उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है? तो 1885 से 1905 तक उदारवादी युग कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रार्थना और याचना गतिविधियां थी क्रांतिकारियों की, उग्रवादियों की या फिर उदारवादियों की? तो प्रार्थना और याचना गतिविधियां थी उदारवादियों की थी। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक ऋषि की संज्ञा किसे दी गई है? विवेकानंद को या रामकृष्ण परमहंस को या MG रनाडे को? तो ये दी गई है MG रनाडे को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी या WC बनर्जी? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? MG रनाडे, GG आगरकर या फिर KC सेन या फिर SN बनर्जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GG आगरकर। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, रमाबाई या सरोजिनी नायडू या भीकाजी रुस्तम कामा? तो ये थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है देखेंगे, लंदन में प्रथम गोलमेज वार्ता कब हुई? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। अगर द्वितीय पूछा जाए 1931 और तृतीय पूछा जाए तो 1932। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना से पूर्ण रूप से सहमत था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड फिलिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, जबकि सर रॉलेट नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे, किस योजना के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन को तय किया? कैबिनेट मिशन के द्वारा या फिर क्रिप्स मिशन के द्वारा या वेवेल योजना के द्वारा या माउंट बेटन मिशन के द्वारा? तो ये किया था माउंट बेटन मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया 1940 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? पंजाब में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में या बंगाल में या मद्रास में? तो ये बनाई थी बंगाल में। अगला है, संविधान सभा पहली बार मिली, यानी पहली बार संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंत में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो संविधान पर 289 मेंबरों के हस्ताक्षर किए गए थे 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सेना के विरुद्ध बनाई गई रजाकर सेना किस राज्य से संबंधित थी? जूनागढ़, हैदराबाद या फिर कश्मीर या फिर अवध? तो ये थी हैदराबाद से। अगला देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्य के प्रमुख ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा की, किंतु जन आंदोलन के दबाव में भागने को विवश हो गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B, जूनागढ़। अगला देखेंगे, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो सीमांत गांधी कह दो या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान कह दो, इन्हीं का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B।
अगला है क्वेश्चन, किस घटना के बाद हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई? तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हो गया था तब अंग्रेजों की ओर से एक कमीशन लाया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन। अगला देखेंगे, लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब पारित कराया? तो 1904 में पारित कराया था, इसको याद रखेंगे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड होल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक था? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह या आगा खां? तो नवाब सलीमुल्लाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1915 में। अगला देखेंगे, भारत के लिए दो राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में रेलवे के विकास पर खर्च किए जाने गए धन का अनुमान लगाना या संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था 1918 में, जबकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अली बंधु किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट देखेंगे, सही कालानुक्रम में लगाना है, यानी पहले कौन क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917 और अहमदाबाद मिल जो हड़ताल हुई 1918 में। तो इसका क्रम क्या बनेगा? 17, 18, 18, 19, यानी जो इसका राइट आंसर बनेगा बी बन जाएगा 3, 4, 2, 1। अगला है, अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट को किस सन में पारित किया गया? अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट को किस सन में पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत शाही विधायिका में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। बिल्कुल सही है। प्रांतीय विधायिका में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। बिल्कुल। बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया। बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रांतों में लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1892 या 1909 या 1919 या 1935। तो इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन समूहों की पृथक व्यवस्था को किस एक्ट के माध्यम से प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1909। अगला सवाल है, ब्रिटिश काल में भारत में चुनाव की व्यवस्था को किस एक्ट के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय सूची में किस प्रकार के विषय थे? विदेशी मामले, नौसेना, सैन्य और बल, जनगणना या मुद्रा और सिक्के। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? गवर्नर को, गवर्नर जनरल को या संघीय विधायिका को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संघीय विधायिका। आगे बढ़ेंगे, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई? देखो ये 2 बार रिपीट हो गया प्रश्न, अभी हमने करा था ये। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड होल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा मुसलमानों को अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो इसका भी राइट आंसर होगा 1909। बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? देखेंगे, सभी स्टूडेंट ज़्यादातर मदन मोहन मालवीय को लगाते हैं, जबकि इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। आगे देखेंगे, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना तथा अन्य क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन किसने किया? तो ये किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आगे बढ़ेंगे, 1905 में स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में स्टार्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उग्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी है? इल्बर्ट बिल या रोलेट एक्ट या बंगाल का विभाजन, जो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी बंगाल का विभाजन।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को भारतीय प्रशासनिक सेवा से निष्कासित किया गया? आर.सी. दत्त को, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, या सत्येंद्रनाथ टैगोर को, या सुभाष चंद्र बोस को? तो देखेंगे यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्हें निकाला गया था जबकि सुभाष चंद्र बोस ने खुद त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है यह घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? मौलाना हसरत मोहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी, अगर प्रथम अंग्रेज पूछा जाए तो जॉर्ज यूले। ठीक है, आगे देखेंगे, सूरत विभाजन कब हुआ? तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, करजन ने बंगाल के विभाजन का औपचारिक आदेश कब जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 जुलाई 1905। अगला सवाल है, सन 1908 में निम्नलिखित में से किस नेता को 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक भयादोहन कहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथ गो। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो इनका विरोध किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी महात्मा ने। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब पारित किया? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1904। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नहीं है? तो लाला लाजपत राय भी उग्रवादी थे, विपिन चंद्र पाल भी, बाल गंगाधर तिलक भी, क्योंकि इन तीनों को ही लाल बाल पाल कहते हैं, इसलिए ये 3 तो होंगे, बाकी चौथा नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा के.बी. हेडगेवार। नेक्स्ट है, किस नेता के क्रांतिकारियों के साथ संपर्क के आरोप में कैद किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सेन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चटगांव शस्त्रागार लूट से। नेक्स्ट देखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतिम सरकार की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो देखेंगे, इशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल और मंथन नाथ गुप्त, ये तीनों काकोरी कांड से संबंधित है, बल्कि उधम सिंह जो हैं जलियांवाला बाग से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में किसने की? तो उधम सिंह ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस भारत शासन अधिनियम से संबद्ध है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, इंडिया विंस फ्रीडम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनकी रचयिता हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाश बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरी। अगला सवाल है, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सी मोहम्मद इकबाल। अगला सवाल है, न्यू इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? तो न्यू इंडिया पत्रिका एनी बेसेंट ने शुरू की थी। अगला है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके लेखक कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वी.डी. सावरकर। अगला सवाल है, फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉलिंस एवं लेपियर।
नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देख लीजिए, पुस्तकों को जरूर पढ़ के जाना। तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है अन्य धर्मों के लोगों को हिंदू धर्म में लाने हेतु शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया आर्य समाज ने। अगला है आधुनिक भारत का जनक या आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाया? तो भारत का मार्टिन लूथर कहलाया स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद गए थे। ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी वृद्ध पुरुष किसको बोलते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को। लेकिन अगर पूछा जाता आयरन मैन किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा फिर। नेक्स्ट देखेंगे किसके कार्यकाल में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय यानी मुस्लिम बाद में जो इसका नाम पड़ गया था AMU, इसकी स्थापना की थी लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट देखेंगे सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर होगा B सत्यशोधक समाज। अगला है गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का सदस्य नहीं था? तो नेहरू रिपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस भी थे, सर अली ईमान भी, शेख कुरैशी भी, जबकि महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? ये बहुत पूछे जाते हैं कि किस घटना के समय कौन वायसराय था, कौन ब्रिटेन का PM था। इनको अच्छे से पढ़ लेना। लॉर्ड लिनलिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कोटों में सही विकल्प चुनिए। ली कमीशन रिपोर्ट, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर D बन जाएगा। तो पढ़ लेना आराम से। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सभी PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगी। देखेंगे अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक था? तो पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अम्बेडकर ने किसकी वकालत की थी? पृथक निर्वाचन की, दलित वर्ग के लिए आरक्षण की। तो 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से महार आंदोलन के बारे में कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन D, देख लेना इसको एक बार। अगला सवाल है भारतीय किसानों का प्रथम संगठन अखिल भारतीय किसान लोक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। अगला सवाल देखेंगे 1946 का तेभागा आंदोलन भारत के किन वर्तमान राज्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है 1921 से 1923 में बेंगू किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा राम नारायण चौधरी। और लास्ट सवाल देखेंगे आज का, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 1947 में भारत के विभाजन के विरोध में काला दिवस मनाया? तो काला दिवस मनाया था हिंदू महासभा ने। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको कोई और प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अगले दिन ही आपको उसकी PDF के सहित उसकी वीडियो और आंसर की के सहित वीडियो मिल जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सभी साथी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।